डियर स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 2.2 का पहले का 7वां सवाल है कि 2s² माइनस के वन प्लस 2√2 इंटू यस प्लस √2 आजकल 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगातार अभी एक्सरसाइज 2.2 में क्या लगातार ज्ञात किया जा रहा है, शून्य ज्ञात किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके शून्य ज्ञात करेंगे। लिखा है 2s² माइनस, अब यहाँ पर गुणनखंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये देखिए बिल्कुल टूटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यस एकम यस प्लस माइनस माइनस 2√2 इंटू यस प्लस √2 बराबर 0। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, एक जैसा हमें, तो इन दोनों में एक जैसा यस मिल रहा है तो यस निकाल लेंगे बाहर। अब यहाँ से यस गया तो 2 बचा, एक यस चला गया, एक यस बचा, माइनस यस एकम यस, यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह है तो माइनस ले लिया। अब यहाँ पर देखिए √2 है, यहाँ पर भी √2 है तो कॉमन कितना ले लेंगे, √2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। फिर कितना रह गया, 2 रह गया, यस रह गया, प्लस माइनस प्लस माइनस 2 एकम यानी कि √2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और गुणनखंड में आप लोगों को बताया गया था कि जब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट जब दोनों सेम सेम हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो पूरा सवाल कैसा होगा, राइट होगा। तो देखिए दूसरे मतलब कि स्टेप में क्या होगा, 2s माइनस के 1 ये वाला और ये वाला एक बार लिख दिया, फिर यस माइनस के √2 बराबर 0। अब इसकी क्या करेंगे, जब कंपेरिजन तुलना करेंगे 0 से, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर केवल 1 और s बराबर 1/2। ये पहला शून्य का आ गया। दूसरा इधर देखते हैं, यस माइनस √2 बराबर 0 और यस ये √2 इधर आएगा तो कैसा आ जाएगा, प्लस में। अतः शून्य कितने आए हैं, 1/2 कामा √2, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। ठीक है, लास्ट सवाल बचा है वो भी देखें, आज उसका भी निपटारा कर ही देते हैं। लगातार कई दिनों से चल रही है ये प्रश्नावली। तो 8वां सवाल जो है, 8वां सवाल देखिए वो किस प्रकार से है। 8वां सवाल अभी नोट कर रहे हैं हम कि b² प्लस 4√3b, b² प्लस 4√3b और है माइनस के 15 बराबर 0, माइनस के 15 बराबर 0। तो इस प्रकार का अगर गुणनखंड आ जाता है तो बच्चे बहुत जल्दी मतलब कि एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये अंडर में आ गया, अब क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपली होगा। सबसे पहले देखते हैं कि पीछे कितने हैं, पीछे 15 हैं, यानी कि रूल कह रहा है कि गुणा करो तो 15 आ जाए। फिर क्या है, माइनस है यानी कि घटाने पर कितने आ जाएं, 4√3 आ जाएं। ठीक है, तो हमने पहाड़ा पढ़ के देखा 5 × 3 मतलब कि 15 का गुणनखंड किया जब तो 5 × 3 आया, क्योंकि 5 3 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, अब हमें लाना कितना है, 4√3 लाना है। यदि हम 5√3 में से 1√3 घटा दें तो कितना बचेगा, 4√3 बचेगा। और हमेशा याद रखिए जैसे हम लोग लिखते हैं 2x माइनस के x बराबर के x, यानी कि 2x में से केवल x चला गया तो 1x बचा। ठीक उसी प्रकार से 5 मान लीजिए 5√3 है, माना थोड़ी देर के लिए 5x है। ठीक है, और ये 1x है। अब ये 1x है तो हमें पता है 1x है तो इसके आगे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमें पता है कि √3 ये अकेला है, इसके लिए इसके आगे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 5 में से 1x चला गया तो 4x बचेंगे। ठीक उसी प्रकार 5√3 में से अगर 1 चला जाता है तो 4√3 बचते हैं। और अगर इनकी हम गुणा करते हैं, इस बात देखिए ये हमारा क्या है, मेन सटिक पॉइंट है। अगर इनकी गुणा करते हैं 5√3 गुणा √3 तो कितना आएगा, तो √3 पूरे 3 हो जाएंगे, यानी कि 5 × 3 बराबर 5 × 3
15। ठीक है, तो सटीक पॉइंट बैठ गया ना हमारा कि अंडर रूट क्या है, 4 अंडर रूट 3 की जगह हम कितने 4 अंडर रूट 3 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे 5 अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 3 ये लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड किस प्रकार होगा, बी स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 ना लिख करके कितना लिखा जाएगा 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3 इनवर्स कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, कितना घटा दिया जाएगा 1 अंडर रूट 3 घटा दिया जाएगा, इंटू बी लिख देंगे माइनस के 15, एचकल कितना है हमारा 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कौन सी लाइन में आगे लाइन देखिए क्या लॉजिक है कि बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 बी एकम 5 अंडर रूट 3 बी प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 बी एकम अंडर रूट 3 बी माइनस के 15 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया ना। आगे देखिए क्या होता है कि 1 2 3 4 4 पद बन गए। अब हमने कहा था कि जब 4 पद बन जाते हैं ना तो गुणनखंड में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। हमें कॉमन देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ का केवल बी है ना, तो मतलब दोनों में हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, ओबेनेस्ट मिलेगा केवल बी। तो 2 बी थी, एक बाहर निकल गई तो एक बी बची है, बी स्क्वायर था ना एक बाहर चला गया, एक बी बचा हुआ है। यहाँ पर एक गुणा में बी थी तो गुणा में बी तो बाहर चली गई, क्या बचेगा हमारा 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3। कौन सा निशान है, माइनस, तो माइनस ले लेंगे। का एक जैसा कुछ है नहीं है ना, नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं वो अभी देखिए अंडर रूट की भांति है। अब यहाँ पर देखिए ये 15 है, ठीक है, 15 को थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं। ठीक है, 15 का गुणनखंड कितना बताया था अभी हमने आपको, 5 गुणा 3। ठीक है, 5 गुणा 3, और 3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 को हम लिखेंगे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बराबर 0 था। ठीक है, अब ये भी क्या है 15 है, ये किसके बराबर है 15 के बराबर है। 5 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 ये भी 15 के बराबर है। अब देखिए क्या है एक जैसा, अंडर रूट 3 यहाँ भी है, अंडर रूट 3 यहाँ भी है, तो अंडर रूट 3 हमने क्या किया बाहर ले लिया, क्या बचा बी बचा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, कितने बचे 5 अंडर रूट 3, गुणा वाले आपस में चिपक जाते हैं बराबर 0। अब आपको बताया गया था कि प्रत्येक वीडियो में यही बताया जाता है कि जब दोनों ब्रैकेटें हमारी सेम सेम हो, अर्थात सवाल कैसा होगा राइट होगा, एक बार लिख लेंगे b प्लस 5 अंडर रूट 3 एक बार लिख लिया, नेक्स्ट बचा हुआ b माइनस के अंडर रूट 3 बराबर 0। अब इनकी हम तुलना 0 से करेंगे तो देखिए b प्लस 5 अंडर रूट 3 बराबर 0, अर्थात b बराबर माइनस के 5 अंडर रूट 3, एक शून्य ये हो जाएगा। दूसरा देखिए b माइनस के अंडर रूट 3 बराबर 0। अब माइनस वाला जब इधर आएगा ना तो उसका माइनस हट जाएगा क्योंकि वो प्लस में आ जाता है ना, प्लस अंडर रूट 3, और प्लस लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि कितना आ गया अंडर रूट 3 आ गया, दूसरा शून्य हो जाएगा। अतः शून्य हमारे कितने निकल के आए हैं, अतः शून्य कितने आए हैं, एक आया है -5 अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 3, ये दो शून्य का आगे यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 2.2 का जो मतलब पहला एक्सरसाइज 2.2 थी ना, तो उसमें क्या पहला जो सवाल था वो क्या कह रहा था, शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य में उसमें कितने सवाल थे, 1 से 8 तक थे। ठीक है, 8 तक थे। अब उनका सभी का निपटारा हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या नाम शून्यकों का योगफल दिया गया होगा और गुणनफल दिया गया होगा, उससे द्विघात बहुपद बनाया जाएगा। वो कैसे बनाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।